मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था वेपर कंप्रेशन का जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि उसमें हम लोग गैसें यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है, और उसकी साइकिल देख ली थी। आज उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वेपर कंप्रेशन में वो जान लेते हैं। देखो, तो ये मैंने एक जनरल साइकिल बना दी है उसकी, कि उसमें कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व या थ्रोटलिंग वाल्व होती है, ठीक है, और इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर से हीट स्टोरेज स्पेस, इवेपोरेटर का काम क्या होता है, स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो कंप्रेसर में भेजता है। कंप्रेसर उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके उसको कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर क्या करता है, वहाँ से हीट रिजेक्ट करती है। हीट रिजेक्ट होने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर से वो एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि वो उसका प्रेशर को बेसिकली मेनली प्रेशर को उसके ड्रॉप करती है, ठीक है, फिर ये इवेपोरेटर में आ जाता है, ठीक। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ ने पॉइंट हम दे दिया, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे जो 1 से 2 होता है बेटा, 1 से 2 जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेसर है तो वहाँ पे तो पहले होगा कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब 1 से 2 कैसा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में क्या होता है कि हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। इसी तरह 2 से 3 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होता है, ये हीट का एडिशन यानी हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन भी हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और ये है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो 2 से 3 क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। 3 से 4 क्या हो गया, आइसोइंथैल्पिक, यानी कि जहाँ पे इंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, इंथैल्पी सेम है, यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी, तो इंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे इसको इसलिए बोल दिया गया इसको आइसोइंथैल्पिक एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। 4 से 1 क्या होगा, वही सेम चीज़, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो सारे प्रोसेस हमने बताए हैं आपको, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये सब 3 से 4 एक्सपेंशन, तो इनके बारे में ऐसा अगर ये प्रोसेस होता है तो हमारे रेफ्रिजरेंट में क्या क्या चेंज आता है देखते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होगी, एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। और उसकी इंथैल्पी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, mCp डेल्टा T। अगर हमारा चेंज इन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंथैल्पी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, या जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, तो कांस्टेंट प्रेशर तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि जहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर देख लेते हैं अगर टीएस डायग्राम में प्रेशर की लाइन होती तो वो कैसे होती है। देखो, ये जो है इस तरह का डायग्राम है। पहले तो ये सब तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस वाले उसमें पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो डोब है ये कैसा होता है, ये सैचुरेटेड लाइन है। ये जो डोब है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लाइन, ठीक है। ये कैसी है, सैचुरेटेड लाइन है, ठीक। ये अब ये इस पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिटिकल होगा, ठीक है, और टेम्परेचर क्रिटिकल होगा, यानी कि सबसे क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर सबसे क्रिटिकल होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके इस साइड क्या होती है, ये लाइन क्या कहलाती है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब इस पॉइंट के इस तरफ क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। और ये कहलाएगी सैचुरेटेड स्टीम या गैस, ठीक है। इस पॉइंट के इस तरफ वाली लाइन कहलाएगी सैचुरेटेड स्टीम, और इस पॉइंट के इस तरफ वाली सैचुरेटेड लिक्विड, और बीच में दोनों होता है, लिक्विड प्लस स्टीम या गैस दोनों होता है, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर की लाइन। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ये इस तरह की होती है, ये जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है इस तरह से होती है टीएस डायग्राम में, ठीक है। ये है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, इसी तरह से ये बढ़ती जाते हैं और एट लास्ट जब इस पॉइंट पे आती है तो वो क्रिटिकल हो जाती है, यानी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट में शो करती है, ठीक है। अब अगर हम यही एच डायग्राम, एच और एस यानी कि इंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे टी एस क्या था, टेम्परेचर और एंट्रोपी, यहाँ पे इंथैल्पी और एंट्रोपी है। तो यहाँ पे भी वही सैचुरेटेड कर्व हमने बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे वही होगा, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो प्रेशर वाली लाइन है वो कुछ इस तरह से बनती है इसमें,
इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनती हैं। ये है प्रेशर, ठीक, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइनें हैं सारी, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, एक प्रोसेस आ रहा है इसमें आइसोइंथैल्पिक एक्सपेंशन। आइसोइंथैल्पिक मतलब बताया कि जहाँ पे हमारी इंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और आइसोइंथैल्पिक एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। बाकी जितने भी प्रोसेस हुए हैं, आइसेंट्रोपिक हुआ, आइसोबारिक हुआ, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे आपके रिवर्सिबल हैं, ठीक है, यानी उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, आइसोइंथैल्पिक जो प्रोसेस है वो कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे उसकी इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने में क्या होगा कि उसका वॉल्यूम एक्सपैंड, कोई चीज़ एक्सपैंड होती क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये सब प्रोसेस होते हैं तो ये सारी चीज़ें रेफ्रिजरेंट हमारा, मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसमें ये सारी चेंजेस आते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर बढ़ता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल थी उसमें बहुत सारे डायग्राम थे, जैसे टीएस डायग्राम है ये, ठीक है, ये कैसा है, पीएच डायग्राम है, ठीक है, ये कैसा है, पीवी डायग्राम है, ये कैसा है, एचएस डायग्राम है, ठीक है। तो अब जैसे टीएस डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है, ये लाइन है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी लाइनें होंगी यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या था, 1 से 2, यानी कि ये तुम्हारा 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में सर हमने क्या बताया है कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होगी और टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो देखो आइसेंट्रोपिक है 1 से 2, एंट्रोपी क्या है, ये एंट्रोपी की लाइनें हैं, तो एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो एंट्रोपी है S1 बराबर क्या है, S2 है, तो ये सीधी लाइन में है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ये टेम्परेचर क्या है, T1, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, T2, ठीक। तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, पर एंट्रोपी क्या है, यहाँ पे S1 बराबर क्या है, S2 है, यानी सेम है, ठीक है। इसी तरह से 2-3 क्या है हमारा, 2-3 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 2-3 है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होती है वो टीएस डायग्राम में कैसे बनती है, इस तरह से बनती है, ठीक है। उसके बाद 3-4 प्रोसेस कैसा है, आइसोइंथैल्पिक है, यानी कि इंथैल्पी इसमें कांस्टेंट है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस तरह के जो भी डायग्राम होते हैं, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 क्या है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो हमने नीचे की तरफ बनाया, एक्सपेंशन हो रहा है यानी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा इसका, ठीक है। और एंट्रोपी कांस्टेंट, सॉरी इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो इसकी इंथैल्पी के लिए हम लोगों ने इस तरह से बनाया है, थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्टेड है, सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। अब उसी के बाद 4 से 1 क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, यानी हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ये, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट प्रेशर लाइन निकलेगी इसमें, तो हम लोग को ये इतनी ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। इस तरह से ये टीएस डायग्राम बना है। इसी तरह से पीएच डायग्राम में 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, तो इस तरह से शुरू हुई है। 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये है। 3 से 4 इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे H3 बराबर H4 है, इंथैल्पी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, H3 बराबर H4 है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, P3 बराबर P2। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, P4 बराबर P1। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, सारे प्रोसेस। अब यहाँ पे आते हैं पीवी डायग्राम में देख लेते हैं। पीवी डायग्राम में देख लीजिए, यानी कि 1 से 2 क्या है कि हम लोग का क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर हमारा बड़ा था। 1 से 2 देखो प्रेशर क्या है, यहाँ पे 1 था, P1 था, अभी प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, ठीक है। P1 से P2 हो गया प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम ड्रॉप होता है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, V1, तो वॉल्यूम कम हुआ है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना हो गया, V2, यानी कि ये कम हुआ है। इधर जाएगा तो कम हो जाएगा, इधर जाता तो ज़्यादा होता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, नीचे आएगा तो कम हो जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है। इसी तरह 4 से 1 पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 देखो क्या है, तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डॉटेड लाइन में बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये भी तुम्हारा डॉटेड लाइन में होगा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन में होगा, डॉटेड लाइन में शो होगा, ठीक। 3 से 4
ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हमने क्या बनाया है इसको, इंथैल्पी कांस्टेंट है, हमने सीधी लाइन बना दी। ठीक, उसके बाद एच एस डायग्राम देख लेते हैं। 1 से 2 क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट की लाइन है ये, इसमें एच एस डायग्राम में आपको मिलेगी इस तरह से। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इसमें भी 3 से 4 कैसा होगा, डॉटेड लाइन में होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आपको बताए थे कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसी होती है, एच एस डायग्राम में इस तरह से होती है। ठीक है, एच एस डायग्राम में इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हो गई, तो वही यहाँ पे देख लीजिए, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है ये। ठीक है, और कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन ये हो गई। ठीक, और 3 से 4 ये हो गई कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो ये 4 तरह की साइकिल है जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ होती है। बेसिकली मेन जो इंपॉर्टेंट साइकिल है वो टीएस डायग्राम है और पीवी डायग्राम है। ठीक है, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम। ठीक, अब बाकी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन सब क्या क्या होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, प्रोसेस 3 से 4 क्या होता है, प्रोसेस 4 से 1। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। ठीक, ओके, थैंक यू।